नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, महकमा पंचायत की तरफ से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पूंछ के दफ्तर में पंचायत सेक्रेटरी के ओहदे पर काम कर रहे अबरार हुसैन वार 31 मई 2025 को खुश असलूबी के साथ नौकरी से सबकदोश हो गए। उनकी सबकदोशी पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान मुकर्ररी ने खिताब करते हुए कहा कि मौसूफ के बारे में मशहूर है कि वो शरीफुन नफ्स और दयानतदार थे और अपनी ड्यूटी फर्ज मनसबी समझकर अंजाम देते थे। उन्होंने कहा कि मौसूफ अपने मातहतों के साथ बहुत ही नरमी इख्तियार करते थे। उन्होंने कहा अगरचे मौसूफ खुश असलूबी के साथ अपनी सबकदोशी पर पुरमुसरत हैं, ताहम उनके चाहने वाले और उनके मातहत अमला के चेहरों पर उदासी छाई हुई है। उन्हें कहा मौसूफ महकमा पंचायत में एक नमूना तस्वर किए जाते थे, इसलिए महकमा पंचायत का अमला उनकी दयानतदारी पर फख्र करते हैं। उन्होंने कहा कि मौसूफ कभी भी किसी भी फर्द या साइल का काम किए बगैर नहीं रहते थे। सबकदोशी की आखिरी तकरीब में मुकर्ररीन ने तवक्को जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले आम मुलाजमीन और ऑफिसरान ऐसे ही अवाम दोस्त और गरीब हमदर्द होना चाहिए और मौसूफ की खिदमत खल्क को मद्देनजर रखकर वो भी अवाम दोस्त और गरीब हमदर्द बनकर अपने फराइज मनसबी का हक अदा करें। मौसूफ की सबकदोशी की तकरीब में खास से लेकर आम भी शरीक हुए, जिनमें खास तौर पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पूंछ अरशद माहिर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। साबिक हेडमास्टर गुलाम हुसैन जाफरी, एडवोकेट मोहम्मद जमान, ताज मीर, SP वजाहत अली वार, अनवर खान प्रिंसिपल, अजीज कुरैशी, साबिक BDO सलीम खारी, सरपंच और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा महकमा पंचायत के ऑफिसरान और दीगर अमला बड़ी तादाद में मौजूद रहे। इज्तिमा में मौसूफ के अहले खाना, साथियों और बहुत से खैर ख्वाहों की भी मौजूदगी देखी गई। एक रिपोर्ट। कोई भी नहीं है ना जरा घर का नालों फैमिली मेंबर आया मैं जरा उन्होंने नाल हौसला अफजाई करने वास्ते ब्लॉक नंगाली तू ब्लॉक तू ब्लॉक साबियां तू और ब्लॉक बिलखसूस ब्लॉक पुंछ का और ब्लॉक मंडी का जरा हजरात आया हुआ सारा को शुक्रगुजार हूं। बड़े ही काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम इमरान साहब जो है आज सबकदोश हो रहे हैं, तो आज के इस मुबारक दिन पर हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से इनको जो है मुबारकबाद पेश की जाती है। अबरार भाई की तमाम फैमिली मेम्बर्स, आज बड़ा खुशी का मौका है कि हमें अबरार साहब की पार्टी में शामिल होने का और 2 मिनट के लिए यहाँ पर बोलने का मौका मिला, क्योंकि इनका ये लम्हा जो है ज़िंदगी में हर एक को आता है। हम यही सोचना चाहिए कि एक दिन हम दुनिया पर आते हैं, एक दिन जाना होता है। जब हम इस कुर्सी के ऊपर बैठते हैं हमें ये दिन याद रखना चाहिए कि एक दिन ये कुर्सी छोड़नी है और एक दिन जो है ये जो लोग हमारे पास आते हैं हम इनका एक हिस्सा बन जाते हैं। साहब के साथ या हमारे स्टाफ के मेंबरान हैं, सबको मैं यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। मैं शेर से हम काट चुके कफ्स में दिन बहार की, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज अबरार साहब को यहाँ से अलविदा करते हुए मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी हम मंडी से आते थे, अगर हम 9 बजे यहाँ पहुँचते थे तो खुदा जाने ये कब के यहाँ खड़े होते थे ऑफिस में, ये 9 ही बजे होते थे यहाँ ऑफिस में। वीडियो साहब ने कई बार कहा मुझसे, मुझे समझ नहीं, डेडिकेशन से काम करते हैं, ये सुबह आते हैं, 9 बजे पहुँच जाते हैं ऑफिस में और कभी कभी 5 बजे भी यहाँ बैठ के ऑफिस का काम करते रहे। आप इतना सा DRS है, क्योंकि जिस टेबल पे कोई वर्कर गया, जिस टेबल पे कोई आदमी गया, जिस टेबल पे कोई नौकरी गई, वो काम आपने पूरा किया। ये आपकी वालदा मोहतरम को मुबारक हो, जिनके आप सबूत हैं, आपके खानदान को मुबारक हो, जिससे आप आगाह हैं।
अपनी बात करता चलूं और इवन ताज की बात करता चलूं कि हम 1978 से लेके हम सियासत में भी हैं, वकालत भी करते हैं और जितना भी हो सके हम काम करते हैं अपनी तौफीक के मुताबिक। मैं था, यशपाल साहब, मीर पुंछी साहब थे। एक चीज़ हमने ये सीखी थी शासन में जब आए थे 1978 से लेकर, उसी हिसाब से वकालत भी करते हैं, उसी हिसाब से सियासत भी करते हैं कि हम लोग उसी आदमी को तरजीह देते हैं, उस मियार के मुताबिक पूरा उतरेगा, उसी के फंक्शन में हम आते हैं। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि क्या 5 रिटायरमेंट अभी भी हुई है, कल भी थी, परसों भी थी, ना मैं गया ना ताज साहब गया। कहूँगा कि 1991 में जब हम कॉलेज में आए तो नजम भाई अबरार सर के छोटे ब्रदर आए, तो ये पिछले तकरीबन 35 साल हैं जो कंटिन्यूसली मैंने अबरार साहब की और इस पूरी फैमिली की जर्नी को बड़े करीब से देखा है। इनकी ईमानदारी की बात हो रही थी, तो क्यों ना वो ईमानदारी वाला अंसर आए कि जब इनकी पूरी तरबियत हाजी गुलाम नकी साहब साकी साहब के हाथों हुई हो, क्यों ना आए कि जहां मौके मौके पे गाइडेंस करने के लिए उस्तादों के उस्ताद गुलाम सिंह जाफरी साहब मौजूद हों। तो ऐसी शख्सियात जब सर पे हाथ रखने वाली हो तो यकीनन ऐसे ही लोग आते हैं जिनके अंदर खुलूस होता है, इखलास होता है। जाहिर है हर जॉब अपने साथ अपनी कुछ कंपल्शन लेके आती है, कहीं आपको आउट ऑफ वे जाके भी अकोमोडेट करनी पड़ती हैं चीजें, कहीं रिफ्यूज भी करनी पड़ती हैं, कहीं कुछ चीजों को नजरअंदाज भी करना पड़ता है, वो जॉब रिक्वायरमेंट है वो अपनी जगह। लेकिन इन सब को मिलाकर जो आउटपुट निकलती है लास्ट में वो बताती है कि आप क्या थे और आपने कैसा किया। तो मैं अबरार भाई के लिए दुआ करूंगा कि खुदा इनको सलामत रखे, सेहतमंद रखे। रिटायरमेंट मुलाजिम का नौकरी के सिलसिले में एक आखिरी हिस्सा या आखिरी काम होता है। लोग उसको किस तरह याद करते हैं, ये उस पूरी नौकरी जो है, पूरी सर्विस उसकी होती है, उसका सिला होता है। सही मुलाजिम वो है, पता नहीं अनवर साहब मुझसे मुत्फिक होंगे या नहीं होंगे, सही मुलाजिम वो होता है कि जहां से वो गुजर जाए उसके नक्शे पा जो हैं वो बोले कि यहां से अनवर साहब गुजर के गए। लेकिन ये इंटेलिजेंट हैं, ये मैं तस्लीम करता हूं। बहुत अच्छे। और कुछ मेरे दोस्तों ने यहां पर ये कहा कि आप ये जा रहे हैं जी, हमें जुदा हो रहे, फलां हो रहे। बात यह, मैं इनको ये नसीहत करूंगा कि ये बहुत से चेहरे जो हैं वो मेरे देखे हुए पहले नहीं है मुलाजमों में। बात में रखिए, बात में आए लोग ये हुआ वो हुआ, इनको आपकी मदद की जरूरत है। साहब वीडियो बनी थे तो मैं पहले चला रहा था, तो आपकी तरह तेज चला रहा था, इन्होंने ट्रांसफर कर दी। अच्छा, मैंने जाकर बड़ी सख्त लड़ाई कर दी कि अबरार को मैं नहीं जानता, जानते थे कौन है अबरार। इन्होंने मुझे एक बात की कि 15 दिन से जानते, मेरे पास VLW नहीं है, वो बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, अबरार साहब चले गए, मेरी कोई मुलाकात नहीं, कोई नहीं रही, मैंने काम शुरू कर लिया। सब लोग मुझे कहने लगे कि VLW को ट्रांसफर नहीं देते। मैंने कहा मैं खिलाफ नहीं, ये हकीकत। मैं जो है इन्होंने ट्रांसफर कर दी, किसी और को भेजने लगे। मैंने कहा यहाँ मैं धरना दे दूंगा अगर कोई अबरार को ट्रांसफर करे। खिलाफ बातें करता था कि इसको नहीं मैं जाने दूंगा। मैं कल तक था जब मैंने इसकी सोबत नहीं की। रिटायर हुए, बड़ी बाइज्जत जिंदगी यहाँ गुजारी आपने डिपार्टमेंट में, इज्जत पाई आपने। वीडियो साहब आपको और आपकी पूरी टीम देता हूँ, आपने जो ये हौसला अफजाई की और आप साहब की, आज मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद। मैं कहूँगा सिर्फ अगर आप कन्हैया लोबर पंचायत में चले जाएं और यहाँ पे कुछ कलवट बने हुए हैं रास्ते में 2-3, वो अगर आप देखेंगे वो अबरार साहब ने नरेगा में बनवाए, तो उससे झलकती है अबरार साहब। इनके जो काम थे वो अभी भी ग्राउंड पे दिखते हैं। कुछ एक जो चंद मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 महीने हुए हैं, तो मैंने जो चीज़ें यहाँ पे ऑफिस में देखी, होता है अबरार साहब जब प्रमोट हुए होंगे, ये पंचायत सेक्रेटरी से जब पंचायत इंस्पेक्टर बने होंगे, वीडियो से आई गेस वही होते हैं ऑफिस में। तो कोई अबरार साहब का इस ऑफिस में कोई रूम नहीं था, ना उन्होंने कभी अपना कोई रूम तलाश किया। अबरार साहब सुबह पहले 9:30 आके समद के पास बैठते थे, उसके बाद कभी नीचे होते थे, लोगों को यहाँ से पकड़ पकड़ के अंदर काम करवा के खुद भेज देते थे। जो भी काम करने आता था
भेज देते थे। और लास्ट में सिर्फ मैं ये कहूँगा, जो सरकारी दफातर होते हैं उनकी छतें नहीं होती हैं, उनकी छतें ऐसी होती हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उनकी छत होते हैं। सीखने को मिलता है। और लास्ट ये बात है कि अबरार साहब के जाने के बाद अब ये ऑफिस वैसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि मतलब इनकी रौनक थी हर जगह पे ऑफिस में, जहाँ पे भी देखो यही अबरार साहब दिखते थे इस ऑफिस में। और बूहा एक राइटर होते थे, उन्होंने बोला था कि इंदिरा गांधी का जब बहुत अच्छा दौर होता था तो उन्होंने बोला था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो मैं ये बोलूँगा कि अबरार साहब जो है वो वीडियो ऑफिस पुंछ है और वीडियो ऑफिस पुंछ अबरार साहब नाम देना चाहता था, मगर वक्त की कमी है, इसलिए दीगर हजरात जो तशरीफ लाए हुए यहाँ, अबरार साहब के कलीग्स और उनके पुराने कलीग्स जो रिटायर हुए हैं। अब पहले तो मैंने इनकार कर दिया था कि मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है, मेरे दोस्त जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है कि मैंने कभी भी 1.5 मिनट से ज़्यादा अबरार भाई से बात नहीं की है, कभी नहीं। ये एक इज्जत और हया का की वजह थी। मैं मजबूर हुआ, इसलिए कुछ कहने के लिए नरेंद्र भाई ने बात करनी थी। आपके एहसासात, आपके अल्फाज, आपके की इज्जत नवाजी, ये वाकई हम मशकूर हैं। हम सारे, हमारी फैमिली, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब, हमारे दोस्त इस चीज़ के लिए मशकूर हैं, ममनून हैं। मगर सबसे ज़्यादा बात जिसने मुझे यहाँ खड़ा होने के लिए, कुछ कहने के लिए मजबूर किया, वो ये है कि बड़ा हुस्न इत्तेफाक है कि बचपन में जिस चीज़ जो कहानी शुरू हुई थी वो कहानी में आज भी देख रहा हूँ। हम बहुत छोटे थे। अबरार भाई की शायद आपने प्रोफेशनल लाइफ देखी होगी। मैं आपको ये बताऊं कि इनकी इस लाइफ और इस पर्सनैलिटी के अलावा की जो पसे पर्दा पर्सनैलिटी है वो हमने बहुत बचपन से देखी है। ये हमारी फादर फिगर है। जब हम बहुत छोटे होते थे, 80s में बहुत छोटे होते थे, तब ये अनएम्प्लॉयड थे। हमारे इलाके में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे सारे इलाके के मंडी के। मगर हमने सारी जिंदगी देखा कि हमारे घर में मैगजीन्स आ रही है, किताबें आ रही है, अखबार नौजवान आ रहा है, स्पोर्ट्स स्टार आ रहा है, किताबें जो है पार्सल से आ रही हैं और पढ़ के जंप लगे हुए हैं। ये वो शख्स थे जब हम बचपन में बहुत छोटे होते थे। तो अबरार भाई के आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा कि ये डांटते नहीं है, कहते हैं। इनकी डांट, इनका टोकना, इनकी खामोशी से हम समझ जाते थे। तो ये वो है जिन्होंने सिर्फ हमें नहीं, हमारे एज के जितने भी बच्चे थे जानते, उनको हाथ पकड़ के पढ़ने की, लिखने की तरकीब दी। किसका हैंड राइटिंग कैसा है ये सब इनको पता होता था। बहरहाल उसके बाद जो हुस्न इत्तेफाक मैं बता रहा हूँ आपको कि एक दौर हमने देखा, बड़ा ओझल सा दौर हमारी याददाश्त में है, जब रिक्रूटमेंट, अनएम्प्लॉयड लोगों की रिक्रूटमेंट का एक ज़माना होता था। लोग लग रहे थे। तो अबरार भाई उस वक्त इन्होंने 12th कर ली थी, तो ये अभी लगे नहीं थी। तो हमें याद है, अल्लाह मग़फ़िरत करे, मीर साहब को, यशपाल साहब और जमान साहब, ये शायद क्योंकि हमारे ताया जो है गुलाम मोहम्मद वार साहब, इनके बहुत क्लोज रहे हैं, मीर साहब, जहांगीर साहब। इन लोगों की एक बात बहुत इंप्रेसिव और बचपन से हमारे जहन पे है कि इन लोगों ने विदाउट एनी पार्टी लाइन, और तब तो हम अभी पुंछ भी नहीं आए थे, इन्होंने बहुत बड़ा प्रेशर बनाया हुआ था कि
मंडी में एक लड़का है, इतना पढ़ा लिखा है और उसको नहीं लगाया। शायद आपको याद होगा, आप मुझे अच्छे से याद है कि इस वक्त IAS ऑफिसर चक्रवर्ती साहब होते थे। आप यकीन मानिए किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था हमारा। चक्रवर्ती साहब इतने मजबूर हो गए, मैं वापस लेता हूँ, वो इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उनका ऑर्डर कर दिया। और माफ करना, ये लिस्ट मैंने यशपाल ने और रंजन काके ने और जहांगीर मीर ने दी थी। अब देखिए ये खूबसूरती है। मैं अपने साथियों, दोस्तों और मैं बुजुर्गों से ये नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, ये खूबसूरती है हमारे पुंछ की, कि हमारा पुंछ जब किसी इंसान को देखता है तो वो पजीराई करता है। वो अबरार हुसैन जिसको पूरे पुंछ ने प्रमोट किया उस वक्त कि इसका हक है, ये क्यों नहीं लगा, उसे अबरार हुसैन ने जब डिलीवर किया, काम किया, तो ये सारा पुंछ शायद अभी याद भी नहीं था इनको। मदह सरा है। हम सारे लोग जिस जिस ओहदे, जिस जिस बैंक में है, ये हमारे लिए सीखने की बात है। बाकी सब आप यकीन मान लीजिए, रूरल और पूरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। और आप लोग कि जब बराक ओबामा एज ए US प्रेसिडेंट इंडिया आया था, तो उसने स्पेशल रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा था कि मुझे गांव में ले चलो, मैं ये देखूं कि ये जो नरेगा बिना पैसे काम कर रहा है, दिस इज अमेजिंग, इम्प्रेसिव। और इसका सारा सेहरा जो है आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक्स जाता है। मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ फर्दन आप सब लोगों का, इज्जत नवाजी का, अल खुसूस जाफरी साहब का, और इनके स्टाफ जो जस्ट प्लीज जॉइन अस विद दिस। बहुत बहुत शुक्रिया।
उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तअस्सुरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।